हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नैन्सी मैम हिंदी क्लास के साथ। बच्चों, सबसे पहले तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप कैसे हो, क्योंकि मुझे जानना है कि आप लोग कैसे हो। कहीं आपकी तबीयत खराब तो नहीं है, क्योंकि ठंड का है मौसम। बच्चों, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आपको अपना ख्याल रखना है, अच्छे से कपड़े पहनने हैं, पानी वगैरह ज़्यादा टच नहीं करना, बाहर में बिना कपड़ों के आपको नहीं घूमना है, ठीक है। हमेशा गर्म कपड़ा आपको पहनना है, ठीक है। स्वेटर, जैकेट, अच्छे से आप कैप वगैरह, सॉक्स वगैरह आपको पहनना है, ग्लव्स वगैरह, ठीक है, पहनेंगे ना। और साथ साथ आपको खाना भी अच्छी तरह से खाना है। दूध आपको डेली पीना है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है बच्चों। तभी आप जितना भी मैं पढ़ाऊंगी आपको याद होगा, नहीं तो पता चलेगा कुछ दिनों के बाद आप अपना दूध नहीं पी रहे हो। जब आप दूध नहीं फिनिश करोगे, खाओगे नहीं अच्छे से, तो क्या होगा, आप अपना नाम भी धीरे धीरे भूल जाओगे। फिर जब आपसे कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, तो क्या कहोगे, पता नहीं, सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से अपना खाना को फिनिश करना है। जो भी आपके मम्मी पापा देंगे, भले अच्छा लगे या ना लगे, समझो मेडिसिन है। मेडिसिन कैसे होता है, अच्छा लगे या ना लगे खाना पड़ता है ना उसको ठीक होने के लिए। तो यही समझ के समझो कि जो भी खाना है, भले ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप कंप्लीट करोगे तो आप जितना भी पढ़े हो कभी आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ सकोगे। तो मैम के साथ रहना है ना, कि मैम को भूल जाना है। मैम कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती, हमेशा याद करती हैं, तो बहुत मिस भी करती हैं। तो बच्चों, आप अच्छी तरह से अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। ज़्यादा चिप्स, बिस्किट वगैरह नहीं खाना है, ठीक है। फिर अभी जैसे बीमारियां आई हैं ना, बहुत बड़ी बीमारी, जिसकी वजह से हम लोग को घर में रहना पड़ा, ऐसे ही बीमारी आपको भी हो जाएंगी। तो मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी बीमारी हो, ठीक है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो। मैं चाहती हूँ बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहें, हंसते रहें, ठीक है, और नैन्सी मैम के साथ हमेशा बने रहें, जुड़े रहें, है ना। तो बच्चों, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप अपनी हिंदी की कॉपी ओपन कीजिए, आज की डेट लगाइए। आज की डेट क्या है आपकी, CW है, 1 for 14 है, ठीक है। 1 to 12 आपके मंथ हैं, 2020। ये क्या चल रहा है, अंक की मात्रा। क्या है बच्चों, ये है अंक और ये है अंक की मात्रा। वाक्य ज्ञान, अंक और अंक की मात्रा। वाक्य ज्ञान, अंग और अंक की मात्रा। ये क्या है, माँ, आकार माँ, चंद्रबिंदु माँ। आवाज चेंज हुआ ना, माँ, आकार माँ। जैसे जैसे देखो आपकी मात्रा बढ़ रही है, आपकी आवाज, उच्चारण चेंज होते जा रहे हैं। पहले लिखा माँ, फिर आकार माँ, फिर चंद्रबिंदु माँ, माँ, ठीक है, माँ। अभी देखो, ये है वाक्य ज्ञान, यानी कि अब वाक्य में क्या है, सेंटेंसेस में क्या लिखी है, कौन सी छोटी सी स्टोरी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ऊ, छोटी ऊ, और उसमें चंद्रबिंदु, ग, उंगली, उंगली मतलब फिंगर, ये वाले जो फिंगर होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, उंगली। पकड़, पकड़ का मतलब होता है कैच करना, जैसे मैंने पेन को कैच किया, पकड़ा है, ठीक है। तो उंगली पकड़, च, ला में आ का मात्रा, चला, चल, चल, चला चल, यानी कि चलने के लिए बोल रहा है। उंगली पकड़, चला चल, यानी कि साथ में जा रहे हैं, क्या, ग, गा में आ का मात्रा, गा, चंद्र बिंदु, गांव, व, गांव यानी कि विलेज, ठीक है, जहाँ पे आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर रहती है ना, मैटरनल साइड से भी और पैटर्नल साइड से भी, यानी कि पापा के साइड से दादा दादी भी, और मम्मी के साइड से यानी कि नाना नानी, यानी कि आपकी मम्मी की जो पापा मम्मी हैं, ठीक है, और पापा के जो आपके पापा मम्मी हैं, ठीक है। तो पापा के साइड को मैटरनल बोलते हैं और मम्मी के साइड को क्या बोलते हैं, मैटरनल। पापा के साइड को पा, पी से पापा यानी पैटर्नल, माँ से यानी मम्मी यानी कि मदर यानी कि मैटरनल, ठीक है। तो उनके मम्मी पापा को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। तो जब आप वहाँ जाते हो, गांव जाते हो, जहाँ पर आपको नदी, पेड़ पौधे, ठीक है, बहुत सारे एनिमल, पेट एनिमल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो है आपका विलेज यानी कि गांव, ठीक है। तो उंगली पकड़, चला चल, गांव, वो थोड़ी सी आउट एरिया होती है, सिटी में नहीं होती, शहर में नहीं होती, शहर से थोड़ी दूर होती है, उसको बोला जाता है गांव,
ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। अगर बच्चों आप नहीं गए हो तो प्लीज आप एक बार जा करके जरूर घूमना, ठीक है। अभी नहीं, सारी बीमारियां खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो उंगली पकड़ चला चल गांव, उंगली पकड़ करके कहाँ चलना है, गांव जाना है, ठीक है। गांव चलने के बारे में बोल रहे हैं आपके साथ साथ। तो ऊ से उंग, उंग हुआ ना, उंगली पकड़ पकड़ करके चला चल गांव। का पहले क्या था, क फिर आकार का फिर चंद्रबिंदु का, हो गया ना काव। कौवा कैसे बोलता है, क्रो, काव काव बोलता है ना, कि काव काव बोलता है, काव काव नहीं बोलता, काव काव बोलता है। तो ये क्या हो गया, का। टा में क्या है, ओ का मात्रा और बिंदु है। कांटो, का टो, टो में भी आवाज लग रहा है, कांटो। कांटो का मतलब होता है थ्रॉन, यानी कि जो आपके गुलाब का फूल होता है ना, रोज फ्लावर जो होते हैं उसमें कांटा कितने सारे होते हैं, थ्रॉन, तो वो है कांटो। पर, कांटों पर मत रखना पाँव, पाँव मतलब पैर, यानी कि कांटों पर मत रखना पाँव, यानी कि जब आप जाओगे अपने विलेज में तो हो सकता है वहां पर आपको कुछ कांटा वगैरह, जंगल झाड़ियां कुछ मिलेंगी, तो उसमें क्या बोल रहा है, पैर को मत रखना, नहीं तो आपके पैर में चुभ जाएंगे वो, फिर उसमें से ब्लड आने लगेगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएंगी, दर्द होगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है यहाँ वहां नहीं भागना है, नहीं तो आपको चोट लग जाएंगी, आप गिर जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, उंगली पकड़ चला चल गांव, उंगली पकड़ के अच्छा से गांव जाना है। कांटों पर मत रखना पाँव, कांटों पर पैर नहीं रखना है। घटा अंधेरा हंसता चांद, घटा, ठीक है। अंधेरा क्या होता है, घट जाता है, क्या हट जाता है, अंधेरा आता है, हंसता चांद। और जब घटा अंधेरा, जब अंधेरा का बारी आता है, उसकी रोशनी चली जाती है आपकी, जब सूरज की रोशनी चली जाती है तो घट भर जाता है, ठीक है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, तब क्या आता है, हंसता चांद। चांद क्या होता है, मुस्कुराते मुस्कुराते आता है। जब सूरज, अभी क्या है, सुबह है, मॉर्निंग चल रही है, फिर नून आएगा, दोपहर का टाइम है, फिर इवनिंग आएगी, तो धीरे धीरे क्या होता है, अंधेरा होने लगता है, ठीक है। तो अंधेरा क्या होता है, फैलने लगता है, फिर जैसे कि अंधेरा आता है तो आपको रात की आपकी क्या है, चांद, यानी कि जो आप मून पढ़ रहे हो, चांद, मून इंग्लिश में, ठीक है। घटा अंधेरा हंसता चांद, चांद मुस्कुराते हुए चला आता है, ठीक है। माँ समझाती, माँ में आ का मात्रा और चंद्रबिंदु, माँ, सम झा ती, लंबा है, बड़ी ई है, समझाती। माँ समझाती, का पे छोटी ऊ, छा, कुछ, जल्दी से बोल रहे हो, कुछ। मत का मतलब होता है नहीं, मत का मतलब क्या होता है, नहीं, कुछ मत मांग, मांग का मतलब तो आप जानते हो, मांगना, कोई चीज को मांगना। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर कॉपी, प्लीज गिव मी योर चॉकलेट, यानी कि आप अपनी चॉकलेट दे दो, आप अपनी कॉपी दे दो, ठीक है। तो मांगना का मतलब क्या होता है, मांगना। आप किसी से दुकान से क्या करते हो, मांगते हो कि अंकल जी मुझको ये वाली चॉकलेट चाहिए, प्लीज दे दो, तो आप क्या करते हो, उनके हाथ में पैसे दे देते हो और आप वो वाली चॉकलेट ले लेते हो, ठीक है। चाहे आपको कोई चीज की जरूरत होती है तो आप अपने मम्मी पापा से मांगते हो ना, तो ये है मांगना, ठीक है। माँ समझाती, कुछ मत मांग, माँ बोलती हैं कुछ मत मांगो, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ साथ फिर से अच्छे से पढ़ो, मैंने इसका वाक्यांश को समझा दिया, वाक्य में क्या कह रहा है, इसके जो भी आपके वर्ड्स है इसको मैंने समझा दिया है। तो अब आप मेरे साथ साथ पढ़ो, ये क्या है, वाक्य ज्ञान आ, वाक्य ज्ञान आ और इसके बिंदु, ये क्या है, माँ, मेरे साथ साथ बोलो, माँ। उंगली पकड़ चलाचल गांव, फिर से बोलो, उंगली पकड़ चलाचल गांव, कांटों पर मत रखना पाँव, मेरे पीछे पीछे बोलो, कांटों पर मत रखना पाँव, जहां पर बोल रही हूं वहीं पर फिंगर रखना है। घटा अंधेरा हंसता चांद, घटा अंधेरा हंसता चांद, माँ समझाती कुछ मत मांग, कि माँ क्या बोलती हैं, माँ समझाती कुछ मत मांग। तो बच्चों आपको इसको कम से कम 10 या 20 टाइम्स आपको इसको पढ़ना है, अच्छी तरह से रीड करना और समझना है, ठीक है, और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बच्चों।
आपका होमवर्क क्या है, यही है, HW लगानी है, 1 4 14 लगानी, 1 to 12 20 20 है, ठीक है, वाक्य ज्ञान ये क्या है, माँ। अब जो भी आपने माँ में यहाँ लिखा है इसी चीज को यहाँ पर होमवर्क में भी करनी है क्लास वर्क के साथ साथ। ठीक है बच्चों, तो आपकी इसके साथ एक्टिविटी है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्टिविटी करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, एक्टिविटी कराऊंगी। और आगे आहा की मात्रा आती है, क्या आती है, आहा की मात्रा। तो जो आपके सहज हिंदी की बुक में एक्सरसाइज दिया है बच्चों, वो है अंग, और अंग में जो चंद्र बिंदु है वो और आहा एक साथ दिया गया, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं उसको बताऊंगी, आहा फिनिश करूंगी, उसके बाद तब मैं आपको बुक पढ़ाऊंगी। ठीक है, फिलहाल आज आप वाक्य ज्ञान पढ़ो, नेक्स्ट आपके वीडियो में आपको इसकी एक्टिविटी में बना के दिखाऊंगी। ठीक है, तो मैंने अंग, ये जो चंद्र बिंदु है इसका भी एक्टिविटी था, आपको पता है ना चंद्र बिंदु की एक्टिविटी, तो ये भी आपको करनी है। ठीक है, करेंगे ना आप, तो आपको हमेशा एक्टिविटी करनी है, एक तो स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। तो मैं आपको बताऊंगी इसका लास्ट का, इसका स्टार्टिंग आपको खुद से बनाना है। अगर भूल गए हो तो प्लीज आप बना लेना एक साथ ए और बी करके, मैं एक साथ दोनों को ए और बी करके आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वापस अपने नैन्सी मैम के साथ कुछ एक्टिविटी और न्यू लेसन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।